नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा और आज ये हमारी परसेंटेज की 8वीं क्लास है। इससे पहले मैं आपको 7 क्लासेस कवर करा चुका हूँ और परसेंटेज टॉपिक से पहले हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनरशिप और एवरेज टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो उन्हें भी आप हमारी प्लेलिस्ट मैथ्स फॉर आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी जीडी में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी मशीन की कीमत 6,250 रुपये है। यह पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% तथा तीसरे वर्ष 30% घटती है। तो 3 साल बाद मशीन की कीमत कितनी होगी? दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना बताऊंगा। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए डेली ऐसी ट्रिक से मैथ्स की क्लासेस के लिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? एक तो दिया है ओरिजिनल कीमत, तो एक तो होगी हमारी ओरिजिनल प्राइस और एक हो जाएगी हमारे पास डिक्रीज्ड प्राइस। तो डिक्रीज्ड प्राइस हो गई एक और एक हो गई ओरिजिनल प्राइस। तो कहा गया है पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% तथा तीसरे वर्ष 30% घटती है। तो 10% की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, फ्रैक्शन में होती है 1/10। उसके बाद 20% की वैल्यू मैंने आपको बताई थी तो होती है 1/5। इसके बाद दिया है 30%, तो कुछ नहीं, आप 10% की वैल्यू है 1/10, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30% की वैल्यू आ जाएगी 3/10। तो ये वैल्यूज़ अगर आपको याद होंगी तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं कि पहले वर्ष 10% कम किया गया, तो 10% की वैल्यू होती है 1/10। तो ओरिजिनल प्राइस हो जाएगी 10 और 10% कम करेंगे तो कितनी बचेगी? 9, क्योंकि 10 का 10% होता है 1। दूसरे वर्ष क्या किया गया? तो दूसरे वर्ष 20% घटती है, यानी कि दूसरे वर्ष ओरिजिनल प्राइस हो जाएगी 5, तो इसमें से एक घट जाएगी। 5 का 20% होता है 1, एक घट जाएगी तो डिक्रीज्ड प्राइस बचेगी, वो बचेगी आपके पास 4। इसके बाद कहा गया है कि तीसरे वर्ष 30% इसकी प्राइस घटती है, तो 30% की वैल्यू होती है 3/10। तो 10 तो हो जाएगी इसकी ओरिजिनल प्राइस और 10 का 30% होगा 3, तो 3 घट जाएगी तो कितनी बचेगी? 7 बचेगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10 गुना 5 गुना 10, तो यहाँ आ गया 10 गुना 5 गुना 10 और रेशियो आ जाएगा 9 गुना 4 गुना 7। तो अगर आप देखें, कीमत दी है मशीन की 6,250 रुपये, यानी कि ओरिजिनल कीमत दी है 6,250। और अगर ओरिजिनल कीमत यहाँ पर देखें तो हमारे पास आई 10 गुना 5 गुना 10, तो 6,250 हो जाएगा 10 गुना 5 गुना 10 के बराबर। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। इसके बाद 5 से काटें तो 5 गुना 1 5, 5 गुना 2 10 और 5 गुना 5 25। इसके बाद फिर से 5 से काटें तो 5 गुना 2 10 और 25 गुना 5 125। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास वो आ जाएगी 25/2। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 25/2। अब हमसे पूछा है 3 साल बाद मशीन की कीमत कितनी होगी, तो जो डिक्रीज प्राइस है वो हो गई 9 गुना 4 गुना 7। तो इतनी यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है। अगर हम इसमें क्या करें, 25/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो डिक्रीज्ड प्राइस है वो निकल आएगी। तो हम कर देंगे 9 गुना 4 गुना 7 गुना 25/2। इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2 गुना 2 4, 25 गुना 2 50 और 50 गुना 9 450 और 450 गुना 7 अगर आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3150 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3150। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मशीन की कीमत हर एक वर्ष की शुरुआत में 10% कम होती है। यदि आज इसकी कीमत 729 रुपये है तो 3 साल पहले इसकी कीमत कितनी थी? तो 10% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/10। तो अब हम देखते हैं, तो दिया है कि हर साल 10% कम होती है और कहा गया 3 साल पहले इसकी कीमत कितनी थी। तो क्या करेंगे आप, 10% घटती है तो हो जाएगी 10 से 9, 10 का 10% होता है 1, तो 10 से 9 हो जाएगी और 3 साल की बात कही गई तो आप इसका क्यूब कर देंगे। तो 10 का क्यूब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा
9 का क्यूब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 729। तो घटाने के बाद क्वेश्चन में दिया है कि इसकी कीमत बचती है 729, और यहाँ भी अगर आप देखें तो आपको घटाने के बाद जो कीमत बची वो बची 729 यूनिट। तो 729 यूनिट की आप वैल्यू निकालेंगे। तो 729 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी? तो 729 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 729। एक यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालें तो आपके पास आ जाएगी 1। 729 से 729 कट जाएगा तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1। इसके बाद कहा गया कि 3 साल पहले इसकी कीमत कितनी थी? तो 3 साल पहले जो कीमत थी वो थी इसकी 1000 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1000। तो 3 साल पहले जो इसकी कीमत थी वो थी 1000। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गांव की जनसंख्या एक वर्ष में 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 साल बाद इसकी जनसंख्या 10,000 हो तो पहली साल की शुरुआत में जनसंख्या क्या होगी? तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 25% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है। तो 25% की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/4। तो दिया है 25% की दर से बढ़ती है तो कितनी हो जाएगी? तो 4 से हो जाएगी 5। 4 का 1 होता है 25%। तो 4 में प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। और कितने साल तक? 3 साल तक। तो क्या करेंगे हम? क्यूब कर देंगे। तो 4 का क्यूब आ जाएगा आपके पास 64। 5 का क्यूब जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 125। तो 64 यूनिट हो गई पुरानी जनसंख्या और 125 यूनिट हो गई आपके पास नई जनसंख्या। तो आपको क्या दिया है? तो आपको दिया है कि 125 यूनिट किसके बराबर है? तो 125 यूनिट जो हैं वो दिए हैं आपको 10,000 के बराबर। तो अब आप इसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले अगर आप 25 से काटें तो 25 गुना 5 125 और 25 गुना 4 100। तो कितना आ जाएगा? 400। कितना हो जाएगा? 5 से काटेंगे 5 गुना 8 40 और 1 0। तो एक यूनिट की जो वैल्यू निकल कर आई आपके पास, एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 80। अब आपसे पूछा पहली साल की शुरुआत में जनसंख्या कितनी होगी? तो पहली साल की शुरुआत में जो जनसंख्या थी वो थी 64। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 80, तो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 गुना 8 कितना होता है? 512। तो कितनी हो जाएगी? 5120। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 2 साल पहले 62,500 थी। बड़े शहरों में पलायन करने पर यह प्रत्येक वर्ष 4% की दर से घटती है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 4% है इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी वैल्यू होती है 1/25। तो 25 का 4% हो जाएगा 1। अब आपको क्या दिया है कि 2 साल पहले इतनी थी और बड़े शहरों में पलायन करने पर प्रत्येक वर्ष 4% की दर से घटती है। तो जो मूल जनसंख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 25। 4% आप घटा देंगे तो कितनी बचेगी? 24। तो बात हो रही है 2 साल की। तो क्या करेंगे आप? स्क्वायर कर देंगे। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 625। 24 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 576। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि 2 साल पहले इसकी जनसंख्या थी 62,500। तो शुरुआत में इसकी जनसंख्या थी 62,500। तो 625 यूनिट की जो वैल्यू दी है आपको वो दी है 62,500। तो एक यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालें तो आपके पास आ जाएगी 100। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 100। तो आपसे पूछा वर्तमान जनसंख्या क्या है? तो वर्तमान में जो जनसंख्या है वो है 576 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू आई 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास हो जाएगी 57,600 वर्तमान जनसंख्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कस्बे की जनसंख्या में 6.1/4% की वार्षिक वृद्धि होती है और यदि वर्तमान में जनसंख्या 4,096 हो तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 6.1/4% की जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में कितनी होती है। तो इसकी वैल्यू होती है 1/16। तो 6.1/4% की वैल्यू होती है 1/16। इसके बाद आपको क्या दिया गया है कि जनसंख्या में इतने की वार्षिक वृद्धि होती है और वर्तमान में जनसंख्या इतनी है तो 3 साल बाद कितनी होगी? तो वृद्धि होती है तो कितनी हो जाएगी? मूल जनसंख्या 16 और 6.1/4% इसमें आप बढ़ा देंगे तो हो जाएगी 17। बात कही गई है 3 साल बाद की। तो आप क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। तो 16 का क्यूब होता है 4,096।
16 का क्यूब होता है 4096 और 17 का क्यूब होता है 4913। इसके बाद दिया है कि वर्तमान में जनसंख्या 4096 हो। तो 4096 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो दी है 4096। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। इसके बाद आपसे पूछा है 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो 3 साल बाद जो जनसंख्या होगी वो होगी 4913 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू आई 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 साल बाद जनसंख्या हो जाएगी 4913। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कस्बे की जनसंख्या 8000 है। यदि पहले साल 10% तथा दूसरे साल 20% वृद्धि हो तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो हमको दिया है पहले साल जो वृद्धि हुई वो हुई 10% की। तो 10% की वैल्यू होती है 1/10 और 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो पहले साल 10%, तो पहले साल 10% की वृद्धि हुई तो कितनी हो जाएगी, 10 से हो जाएगी 11। 10 का 10% रहता है 1। दूसरे साल 20% की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी, 5 से हो जाएगी 6, क्योंकि 5 का 20% रहता है 1। अब आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 गुना 5 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 11 गुना 6। और आपको दिया है कि किसी कस्बे की जो जनसंख्या है वो है 8000। तो शुरुआती जनसंख्या है 8000। तो 10 गुना 5 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 8000 के बराबर। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से अगर आप काटें तो 16 गुना 5 80। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 160। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 160। इसके बाद पूछा 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो 2 साल बाद जो जनसंख्या होगी वो होगी 11 गुना 6 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 160। 160 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10,560। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10,560। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कस्बे की जनसंख्या 20,000 है। यदि पहले साल यह 20% बढ़े, दूसरी साल यह 10% घटे तथा तीसरी साल 30% बढ़े तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 20% की वैल्यू होती है 1/5, 10% की वैल्यू होती है 1/10 और 30% की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 3/10। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हमको कहा गया पहले साल 20% बढ़े। तो 20% बढ़ रही है तो 5 से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 5 का 20% होता है 1। दूसरे साल कहा गया कि 10% घटती है। तो 10 से कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, क्योंकि 10 का 10% होता है 1। तो घट रही है तो 10 से 9 हो जाएगी। और तीसरे साल 30% बढ़े। तो तीसरे साल 30% बढ़ी तो कितनी हो जाएगी, 10 से हो जाएगी 13। अब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 गुना 10 गुना 5, यहाँ पर आ जाएगा 6 गुना 9 गुना 13। अब आपको दिया है कि कस्बे की जो जनसंख्या है वो है 20,000। तो शुरुआत में है 20,000। तो 10 गुना 10 गुना 5 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो दी है 20,000। तो क्या करेंगे आप, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 5 से अगर काटें तो 5 गुना 4 20, 1 जीरो। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40। तो 6 गुना 9 गुना 13 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपके पास 28,080। तो 28,080 आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गांव की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुष व महिला की जनसंख्या में क्रमशः 6% तथा 10% की वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या 8,600 हो जाती है। वर्तमान में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। एलिगेशन से अगर आप सॉल्व करेंगे तो बड़ा ही आसान लगेगा। तो हमको दिया है मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल दिया है और कहा गया कि जनसंख्या में क्रमशः 6% तथा 10% की वृद्धि होती है। किसकी, पुरुष व महिला की। तो पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हुई 6% की, महिलाओं की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई वो हुई 10% की। तो क्या होगा अगर सारी की सारी जनसंख्या में मेल हों। तो अगर सारे के सारे मेल हों और 6% की वृद्धि हो तो कितनी वृद्धि होगी। तो 8,000 का 6% आप निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर आप 1 जीरो हटा देंगे तो 10% निकलेगा, पीछे के 2 जीरो हटा देंगे तो आपके पास 1% आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू आ गई आपके पास 80। तो आपके पास 6% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 गुना 6 48। 6% की वैल्यू हो जाएगी 480। 10% की वैल्यू के लिए आप पीछे का 1 जीरो हटा देंगे
तो 10% की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 800। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। तो मेल 6% की वैल्यू आई 480। अगर सारे के सारे मेल हो और अगर सारी की सारी फीमेल हो, निकाला 8000 का 10%, तो आपके पास आ गया 800। इसके बाद आप देखिए कि जो ओवरऑल वृद्धि हुई वो कितनी की हुई। तो ओवरऑल जो वृद्धि हुई वो हुई 600 की। 8000 से जनसंख्या हो गई 600, तो 600 आप बीच में लिख देंगे। इसके बाद आप रेशियो निकालेंगे। तो 600 में से 480 जाएगा तो बचेगा 120। 800 में से 600 जाएगा तो बचेगा 200। अगर इनको आप दोनों को 40 से काटें तो 40 गुना 5 200 और 40 गुना 3 120। तो रेशियो आ गया आपके पास 5:3। इन दोनों का अगर आप योग करें और यहाँ पर जो रेशियो निकल कर आता है वो आता है आपके पास जनसंख्या का रेशियो निकल कर, यानी कि इनकी संख्या का रेशियो निकल कर आता है। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 यूनिट। 8 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो बताया गया कि 8000 टोटल जनसंख्या है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1000। अब पूछा है वर्तमान में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी है, वो है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट वर्तमान में महिलाओं की संख्या है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो आ गई आपके पास 1000। तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्तमान में महिलाओं की संख्या हो जाएगी 3000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका भी बताता हूँ। तो हमको दिया है मेल प्लस फीमेल। मेल प्लस फीमेल जो टोटल दिए हैं वो दिए हैं हमको 8000। इसके बाद कहा गया कि 6% तथा 10% की वृद्धि होती है पुरुष व महिला की जनसंख्या में। तो 6% की वृद्धि हुई मेल में और 10% की वृद्धि हुई फीमेल में। तो टोटल वृद्धि अगर आप देखें तो हुई कितनी की, 600 की, क्योंकि 8000 से जनसंख्या हो गई 8600। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10% मेल प्लस 10% फीमेल बराबर कितना आ जाएगा। तो 8000 का 10% अगर आप निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा। तो 8000 का 10%, पीछे का एक अंक घटा देंगे तो 8000 का 10% हो जाएगा 800। अब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस। तो 10 से 10 कट जाएगा तो 6 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा आपके पास 4% मेल। तो -4% मेल बराबर आ जाएगा आपके पास -200। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। आपसे पूछा वर्तमान में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो अगर आप देखें मेल की संख्या कितनी आ जाएगी, तो 4% की आ गई 200। तो अगर आप इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100% जो मेल हो जाएंगे उनकी जनसंख्या हो जाएगी आपके पास 5000। तो 5000 जब मेल हो गए तो फीमेल कितनी होंगी, टोटल जनसंख्या है 8000, तो फीमेल हो जाएंगी 3000। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गांव की जनसंख्या 9600 थी। एक साल में पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि तथा महिला की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तो वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया हमको कि जो मेल हैं और फीमेल हैं, तो मेल में जो परसेंटेज वृद्धि हुई वो कितने की हुई, वो हुई 8% की। फीमेल में जो परसेंटेज वृद्धि हुई वो कितने की हुई, तो वो हुई 5% की। अगर आप देखें तो जनसंख्या हो गई 9600 से 10,272। तो अगर आप इसका परसेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर वृद्धि हुई 10,272 और 9600 इसमें से घटा देंगे तो वृद्धि कितने की हुई, 2 7 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो 672 की टोटल वृद्धि हुई। तो 9600 का अगर आप 672 देखें कितना परसेंट है, तो 9600 का 96 हो जाएगा 1%। तो 96 गुना 7 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 672। तो 672 हो जाएगा 9600 का 7%। तो 7% ओवरऑल वृद्धि हुई, तो उसे आप बीच में लिख देंगे। तो 7 और 5 का डिफरेंस आ जाएगा 2 और 7 और 8 का डिफरेंस आ जाएगा 1। तो संख्या का जो रेशियो निकल कर आएगा आपके पास वो आ जाएगा 2:1। इसके बाद अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू दी है कि टोटल जो जनसंख्या है वो है 9600। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3 गुना 3 9, 3 गुना 2 6 और 0 0। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3200। तब आपसे पूछा तो वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो पुरुषों की संख्या कितनी थी, वो थी 2 यूनिट। तो 2 यूनिट थी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 3200। तो 32 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6400। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
चलिए अब मैं इसे बेसिक से भी बताता हूँ। तो हमको दिया है मेल प्लस फीमेल, टोटल कितने हैं, टोटल है 9600। इसके बाद कहा गया कि 8% मेल बढ़ जाएं और 5% फीमेल बढ़ जाएं, तो कितने बढ़ जाएंगे। टोटल जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है 672 की। 10,272 में से आप 9,600 घटाएंगे तो बचेगा 672। अब क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5% से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5% मेल प्लस 5% फीमेल बराबर कितना आ जाएगा। तो 9600 का 5% अगर आप निकालें तो पीछे का एक अंक हटा देंगे तो बचेगा कितना, 10%। तो 10% हो जाएगा 960। तो इसका अगर आप आधा कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 480। तो 5% हो गया 480। तो 9600 का 5% हो गया 480। अब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस। तो 8% में ही 5% जाएगा तो कितना बचेगा, 3% मेल बराबर आपके पास आ जाएगा 192। तो 3% की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 192। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 64। तो 1% मेल की वैल्यू आ गई 64। तो 100% जो मेल की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 6400। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6400। आज का आखिरी क्वेश्चन देखें तो किसी कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 5% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो तो जनसंख्या 10,540 हो जाती है। गांव में महिलाएं कितनी हैं। तो हमको दिया है मेल और फीमेल। तो मेल में जो वृद्धि हुई वो हुई 5% की, फीमेल में वृद्धि हुई 6% की। और ओवरऑल अगर आप वृद्धि देखें तो कितने की हुई, तो 10,000 से हो गई 10,540। तो 540 10,000 का कितना परसेंट होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 5.4%। परसेंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, तो 10,000 हो गई मूल संख्या और इसमें जो बढ़ोतरी हुई वो हुई 540 की, तो उसे ऊपर लिख देंगे। परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और नीचे है 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 5.40। तो 5.40 को आप 5.4% भी लिख सकते हैं। तो ये परसेंट निकल आया। इसके बाद आप इसे सॉल्व कर देंगे तो 5.4% में से जब 5 जाएगा तो आपके पास बचेगा 0.4। 5.4 6 में से घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 0.6। तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा और अगर आप 2 से काट दें, 2 गुना 3 6, 2 गुना 2 4। तो संख्या का जो रेशियो निकल कर आया आपके पास मेल और फीमेल का वो आ गया 3:2। इन दोनों को अगर आप जोड़ दें तो आपके पास हो जाएगा 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू दी है कि टोटल जो जनसंख्या है वो है 10,000। 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालें तो आपके पास आ जाएगी 2,000। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2,000। अब आपसे पूछा गांव में महिलाएं कितनी हैं, तो फीमेल की जो जनसंख्या है वो कितनी है। तो महिलाओं की जो जनसंख्या है वो है 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2,000, तो 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो महिलाओं की संख्या हो जाएगी 4,000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम इसे बेसिक से भी देखते हैं। तो हमको दिया है मेल प्लस फीमेल और इनकी जो टोटल जनसंख्या दी है वो दी है हमको 10,000। तो टोटल जनसंख्या हमने लिख दी 10,000। इसके बाद कहा गया कि 5% मेल में वृद्धि होती है और 6% फीमेल में वृद्धि होती है। तो जो ओवरऑल वृद्धि होती है वो कितने की होती है, तो 10,000 से हो जाती है 10,540। तो ओवरऑल जो वृद्धि होती है वो होती है 540 की। अगर आप इसमें 5% से मल्टीप्लाई कर दें तो 5% मेल, इस वाली इक्वेशन में आप 5% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5% मेल प्लस 5% फीमेल बराबर आपके पास आ जाएगा 10,000 का। अगर आप 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, अगर आप एक अंक हटा देंगे तो इसका 1,000 हो जाएगा। 10% तो 5% हो जाएगा आपके पास 500। 10 का आधा कर देंगे तो 5% निकल आएगा। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस और माइनस। तो यहाँ 5% से 5% मेल कट जाएगा। 6% में से 5% जाएगा तो आपके पास बचेगा 1% फीमेल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 40। तो 1% फीमेल की वैल्यू आ गई 40। आपसे पूछा 100% फीमेल की संख्या कितनी है, 100% की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4,000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। डेली ऐसी ही मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।